जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वाष्टक वर्ग के बारे में, अष्टक वर्ग के बारे में। ये सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है, इसको देखने का तरीका क्या है, एस्ट्रोसेज ऐप में इसको कैसे देखा जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यहीं चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, आज की डेट के अनुसार हम एक चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। आज 9 मई 2021 शाम के 6 बजे और लुधियाना का बर्थ प्लेस लिया है। इस डेट को आप नोट कर सकते हैं। इसके अनुसार आप चार्ट बनाइए। यहाँ पर मैं जो चार्ट जो क्लिक करने जा रहा हूँ, चार्ट को ओपन करने जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं चार्ट को ओपन करता हूँ, ये एक तुला लगन की कुंडली हमारे सामने उदय हो जाती है। अब आपने देख लेना है आपकी जन्म कुंडली का लगन कौन सा है, या आप जिस कुंडली का देख रहे हो उसका लगन आपने देख लेना है। यहाँ पर तुला लगन से ये कुंडली स्टार्ट हो रही है, तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि ये एक तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन का स्वामी शुक्र बनता है। तो यहाँ पर एक तो हो गया तुला लगन, उसका स्वामी बैठा हुआ है 8वें घर में। हम अष्टक वर्ग वाले कॉलम में जाते हैं, फिर आपको समझाते हैं दोबारा से। जैसे ही हम आगे आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक अष्टक वर्ग का कॉलम आएगा। ये देखो दोस्तों, अष्टक वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है। अष्टक वर्ग के अंदर ही कैटेगरी होती हैं, सर्वाष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग। तो यहाँ पर ये जो कॉलम है ये सर्वाष्टक वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसको अष्टक वर्ग ही कहा जाता है। तो आप देखोगे दोस्तों, हमने देखा था कि जो हमारा लगन उदय हुआ है वो तुला लगन उदय हुआ है। तो हमने इस टेबल में हमने देखना है कि तुला राशि कहाँ पर है। यहाँ पर आप देखोगे कि राशि लिखा हुआ है। पहले स्टार्टिंग में राशि 1 से लेकर 12 नंबर लिखे हुए हैं। 1 नंबर का अर्थ ये नहीं है कि पहला घर, इसका अर्थ है मेष राशि से। तो हमारी जो कुंडली थी वो तुला लगन की थी, तो तुला लगन के हिसाब से हम यहाँ पर 7 नंबर को देखेंगे। 7 नंबर के आगे जाकर हम देखेंगे कि 30 बिंदु लिखे हुए हैं। 7 का टोटल करने पर जो हमारे पास अंतिम में दिखाई दे रहा है वो 30 अंक दिखाई दे रहे हैं। यानी जन्म कुंडली के पहले घर में 30 अंक यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। जो हमारा लगन है, जो तुला लगन उदय हुआ है, उसके पहले घर में 30 बिंदु हैं। किसी भी भाव में 28 बिंदु अच्छे माने जाते हैं। 28 से ज़्यादा बिंदु हो जाएं तो अच्छे माने जाते हैं। 28 से कम बिंदु उस भाव की कमजोरी को दिखाते हैं। तो दोस्तों, पहले घर में 30 बिंदु है, इसका मतलब है कि पहले घर की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है। तो यहाँ पर तुला राशि उस लगन चार्ट में जो हमने दिखाया था उसके पहले घर में आती है। अब हम वृश्चिक राशि देखते हैं, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर 26 नंबर आ रहे हैं, और वृश्चिक राशि तुला लगन में दूसरे घर पर आती है। तो हम दूसरे घर की पोजीशन देखने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर 26 बिंदु हैं, जो 28 से कम है, यानी थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पर कमज़ोर है। और धनु राशि में 27 बिंदु आते हैं, जो तीसरे घर में आएगी। मकर राशि में 33 बिंदु आते हैं। मकर राशि में अच्छे बिंदु प्रदान किए गए हैं, यानी चौथा घर इस जातक का मजबूत है। यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये हम मोटा तौर पर अनुमान लगा सकते हैं। जैसे तुला राशि में 30 बिंदु हैं तो हम कहेंगे कि लगन स्ट्रॉन्ग है। अब हम उस कुंडली में अगर दोबारा पीछे जाते हैं तो हम देखेंगे दोस्तों कि तुला लगन में जो तुला लगन का स्वामी है वो शुक्र 8वें घर में है। तो हमें कुंडली देखने से लगता है कि लगनेश की हमारी जो स्थिति है वो ख़राब है, अष्टम घर में जा रहा है, चाहे सब राशि का ही बैठा हुआ है, लेकिन लगन का 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं होता। लेकिन सर्वाष्टक वर्ग में पहले घर में 30 बिंदु हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि लगन में बल प्राप्त है। यानी अगर ऐसा इंसान बीमार पड़ेगा तो उसमें ठीक होने की कैपेसिटी भी रहेगी, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी। हम ये नहीं कह सकते कि 30 बिंदु होने के कारण वो जातक बीमार नहीं होगा या उसकी शारीरिक अवस्था बड़ी मजबूत होगी, लेकिन इतना कह सकते हैं कि 30 बिंदु होने से ये जातक अगर बीमार भी होगा तो उसके ठीक होने के, उसके रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लगन को स्ट्रेंथ मिली हुई है। लगनेश का 8वें घर से जाने पर भी वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, क्योंकि लगन में 30 बिंदु है। अब हम दोबारा से उस चार्ट को देखते हैं। हम देख रहे हैं कि अष्टक वर्ग का हमने देख लिया। 7 में तुला राशि में 30 बिंदु हैं, वृश्चिक राशि में 26 बिंदु हैं, धनु राशि में 27 हैं, मकर में 33 है, कुंभ राशि में 32 बिंदु हैं जो 5वें घर में आएगी, और छठे घर में 33 बिंदु हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि अगर हम लगन के बिंदु ज़्यादा ले रहे हैं तो छठे और 8वें घर में बिंदु कम होने चाहिए। यहाँ पर मीन राशि में 33 बिंदु हैं,
मीन राशि तुला लगन में छठे घर में जाएगी, जिसमें लगन से ज़्यादा बिंदु हो गए हैं। तो लगन से कम बिंदु 6-8 में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर जो लगन के बिंदु 30 हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बिंदु 33 हो गए हैं छठे घर में। यानी हम कह सकते हैं कि जो हम कह रहे थे कि लगन में 30 बिंदु होने के कारण शरीर की अवस्था अच्छी रहेगी, रोग जल्दी नहीं आएगा, या रोग आएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर छठे घर में 33 बिंदु होने के कारण हम कह सकते हैं कि इस जातक को रोग होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। रोग जल्दी से इसको तंग करेंगे, क्योंकि एक तो लग्नेश भी इसका 8वें घर में चला गया, ऊपर से छठे घर में भी 33 बिंदु आ गए हैं। अब हम 7वें घर, जहाँ पर मेष राशि लिखा हुआ है, जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है, वो उसके 7वें घर में मेष राशि आएगी, जिसमें 24 बिंदु हैं। 7वें घर में भी जो बिंदु हैं कम ही हैं, लेकिन आपने अक्सर लोगों को देखोगे कि 7वें घर में भी बहुत कम लोगों के 28, 29, 30 बिंदु होते हैं, ज़्यादातर कम होते हैं, लेकिन बहुत कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर 24 बिंदु को हम सामान्य बिंदु मान लेंगे। और इसके 8वें घर में 21 बिंदु हैं। 8वें घर में लगन से कम बिंदु हो तो चल जाता है फिर भी, लेकिन छठे घर में बिंदु ज़्यादा हैं और 8वें घर में कम है, ये भी थोड़ा सा हम 50-50 मामला हो गया है। तो लगन के बिंदु ज़्यादा होंगे तभी इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। 9वें घर में जहाँ पर मिथुन राशि लिखी हुई है, वहाँ पर 24 बिंदु हैं। और भाग्य भाव में आपको पता है दोस्तों, भाग्य भाव में जितने ज़्यादा बिंदु होंगे उतना हमारी किस्मत अच्छी होगी। तो यहाँ पर भाग्य भाव में 24 बिंदु दिखा रहा है, जो बता रहा है कि भाग्य में भी यहाँ पर कमज़ोरी है। तो भाग्य हाउस में, किस्मत के घर में बिंदु ज़्यादा हो तो किस्मत अच्छी होती है। कर्क राशि में 31 बिंदु हैं। कर्क राशि जो इस कुंडली में 10वें घर में आएगी, यानी जातक का कर्म क्षेत्र में 31 बिंदु अच्छी बात है। लेकिन सिंह राशि जो जातक के लाभ भाव में आएगी, उसमें 25 बिंदु हैं। तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती। लाभ भाव में बिंदु 10वें घर से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, यानी वो जातक ज़्यादा काम करेगा तो उसको लाभ भी होगा। जहाँ पर वो जातक ज़्यादा मेहनत करेगा उतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि 31 बिंदु 10वें घर में हैं। और जहाँ से काम करके हमने लाभ लेना है वहाँ से कम बिंदु हैं, 25 बिंदु हैं। तो इस प्रकार से जो सिंह राशि है जो 11वें घर में आ रही है, उसमें बिंदु कम है, ये अच्छी बात नहीं है। और जहाँ पर जो कन्या राशि है जो जातक के 12वें घर में आएगी, वहाँ 31 बिंदु हैं। ये बात भी दोस्तों अच्छी नहीं है। 12वें घर में कम से कम बिंदु होने चाहिए, 18, 19, 20, जितने कम होंगे उतना बढ़िया रहता है। ज़्यादा बिंदु का मतलब है कि वो जातक ज़्यादा खर्चीला हो सकता है, उसको 12वां घर उसका ज़्यादा एक्टिव रहेगा। इसलिए 12वें घर में बिंदु कम ही हो तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ये जो चार्ट मैंने अभी की कुंडली लगाई है, अभी का जो गोचर लगाया है, उसके हिसाब से बताया है। आप अपने कुंडली के हिसाब से भी चेक कर सकते हो कि इसका कैसा आपकी कुंडली के माध्यम से फल आ रहा है, कौन कौन सा भाव अष्टक वर्ग के द्वारा मजबूत दिखाई दे रहा है। आप इसको इस प्रकार से चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ आपको और भी कई बिंदु दिख रहे होंगे, जैसे हम तुला राशि को ही देखते हैं। तुला राशि में आपको सूर्य के आगे 5 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, चंद्रमा के आगे 3, मंगल के 4, बुध के 3, गुरु के 5, शुक्र के 5 और शनि के 5। यहाँ पर वो कौन सा ग्रह तुला राशि को ज़्यादा बिंदु दे रहा है वो इस तरीके से बताया गया है। इसको हम ग्रहों का विनाष्टक वर्ग भी कह सकते हैं कि जो ग्रह ज़्यादा बिंदु दे रहा है, यानी तुला राशि में 3 बिंदु बुध ग्रह दे रहा है। बुध ग्रह सबसे कम बिंदु दे रहा है 7वें घर को, यानी 7वीं राशि को, जो इस जातक के लगन में आती है। लगन में यानी लगन में बुध ग्रह सबसे कम बिंदु दे रहा है। चंद्रमा भी 3 नंबर दे रहा है, चंद्रमा भी कम बिंदु दे रहा है। उसके बाद मंगल कम दे रहा है, यानी सूर्य 5 बिंदु दे रहा है, गुरु 5 दे रहा है, शुक्र 5 दे रहा है, शनि, ये अच्छे बिंदु दे रहे हैं जो इसकी तुला राशि में हैं। ऐसे ही हम और भी ग्रहों का देख सकते हैं, जैसे हम जिसके 7-8 बिंदु होंगे वो सबसे अच्छा होगा। जैसे एक मैं आपको दिखाता हूँ, आप वृषभ राशि देखिए। वृषभ राशि में आप देख रहे हैं कि 1 अंक सूर्य ने दिया है, बहुत ही कम अंक है। यानी सूर्य जहाँ पर मेष राशि होगी, जन्म कुंडली के जिस घर में मेष राशि हो, वृषभ राशि होगी, सॉरी दोस्तों, वृषभ राशि की हम बात कर रहे हैं। वृषभ राशि में 1 अंक दिखा रहा है। जन्म कुंडली में वृषभ राशि जहाँ पर भी होगी, जहाँ पर जो तुला लगन लगाया है, तो तुला लगन में 8वें घर में यहाँ पर वृषभ राशि आएगी। तो 8वें घर में सूर्य 1 बिंदु दे रहा है जो कम है। मंगल कोई भी अंक नहीं दे रहा, तो हम कह सकते हैं कि मंगल उस भाव को अपना सपोर्ट नहीं कर रहा है। सूर्य भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। गुरु और शुक्र अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5-5 बिंदु दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको ये सभी बातें पसंद आ गई होंगी, समझ आ गई होंगी कि इसको कैसे देखना है।
आपको सबसे पहले अपना लगन देखना है कि हमारा लगन कौन सी राशि से उदय हो रहा है। उस राशि को जहाँ से देखना है कि वो राशि आपके कितने अंक दे रही है। उस आपके लगन में जो भी राशि लिखी होगी, पहले घर में जो भी राशि लिखी होगी वो आपका लगन होगा। और इस चार्ट में आपको स्टार्टिंग वहीं से करनी है कि वो कौन सी राशि कितने अंक दे रही है, उससे स्टार्ट करना है, ना कि हमें 1 नंबर राशि से स्टार्ट करना है। 1 नंबर राशि से मतलब ही स्टार्ट करेंगे जब हमारा मेष लगन होगा। तो मेष लगन के बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको यहीं ऐसा ही मिलेगा, लेकिन जिसका लगन मकर है, कुंभ है, उसको 10 नंबर या 11 नंबर से यहाँ पर शुरू करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें पता चल गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।